नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस क्लास पे। आज के इस क्लास पे हम एनआईओएस हिंदी का फर्स्ट चैप्टर सगुण भक्ति काव्य तुलसीदास सूरदास और मीराबाई चैप्टर का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सगुण भक्ति में गुण का क्या अर्थ है? अच्छाई और सच्चाई, रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियाँ, ईश्वर की शक्ति, काव्य का गुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कथन भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद के अनुसार भक्ति का उद्भव कहाँ हुआ? उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, संत काव्य धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम भक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 4, महाकवि तुलसीदास ने राम रचित मानस की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, संस्कृत, अवधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 5, भरत का भ्रातु प्रेम प्रसंग राम रचित मानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कांड। क्वेश्चन नंबर 6, भरत के अनुसार श्री राम का स्वभाव कैसा है? वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, वे अपराधी पर भी क्रोधित नहीं होते, वे खेल में हमेशा जीतना चाहते हैं, वे केवल बड़ों का सम्मान करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे अपराधी पर भी क्रोधित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7, हारे हूँ खेल जीता वहीं मोही। इस पंक्ति में श्री राम की किस विशेषता का पता चलता है? खेल में उनकी निपुणता, भारत के प्रति उनका विशेष स्नेह और उदारता, उनका हमेशा न्याय करने का स्वभाव, उनकी चतुराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रति उनका विशेष स्नेह और उदारता। क्वेश्चन नंबर 8, भरत ने राम और अपने प्रेम के बीच किसे बाधा माना है? अपने भाग्य को, दशरथ के वचन को, गुरु वरिष्ठ को, विधाता को जिसने माँ के बहाने अंतर पैदा किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विधाता को जिसने माँ के बहाने अंतर पैदा किया। क्वेश्चन नंबर 9, फरई की कौदव वाली सुशाली। इस पंक्ति के द्वारा भरत क्या कहना चाहते हैं? अच्छी सब फसल के लिए अच्छी भूमि चाहिए, कौदों के पौधों से सालिधान की बालें नहीं उग सकती, माँ में दोष है तो पुत्र निर्दोष कैसे हो सकता है, भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ में दोष है तो पुत्र कैसे निर्दोष हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ के अनुसार तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, बाबा नरहरि दास, परशुराम चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबा नरहरि दास। क्वेश्चन नंबर 11, नीरज नयन नेहे जल बाड़े। इस पंक्ति में नीरज नयन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, भरत के लिए, मुनि वरिष्ठ के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? सुगंध रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास के पद में बालकृष्ण ने अपने हाथ में क्या ले रखा है? लड्डू, मुरली, नवनीत व मक्खन, दूध का कटोरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्खन। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास के पद में कृष्ण के घुंघराले बालों की लटों की तुलना किससे की गई है? बालों की घटा से, मधु पीकर मतवाले हुए भौरों के समूह से, नागिन के जोड़ से, रेशम के धागों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु पीकर मतवाले हुए भौरों के समूह से।
क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास किसके विषय थे? रामानंद, नरहरिदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास के पदों की मुख्य भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 17, लट लटकानी मनोमत मधुप गण्य मादक मधु ही पिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रमुख है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, मीराबाई की भक्ति किस भाव की कही जाती है? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य भाव। क्वेश्चन नंबर 19, मीरा अपने पद मायरी महा लिया गोविंदा मोल में कृष्ण को अपनाने की बात किस प्रकार कहती हैं? छिपकर, सबके कहने पर, खुले आम ढोल बजाकर, सस्ते में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुले आम ढोल बजाकर। क्वेश्चन नंबर 20, मीरा के अनुसार उन्होंने कृष्ण प्रेम का सौदा कैसे किया है? बिना सोचे समझे, परिवार के दबाव में, पूरी तरह सोच विचार कर, तराजू में तोल कर, महंगे दाम पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूरे तरह से सोच समझ कर, तराजू में तोल कर। क्वेश्चन नंबर 21, के अंत में मीरा कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करते हुए उन्हें किस बात का स्मरण कराती है? अपने राजकुल का, अपनी भक्ति का, पूर्व जन्म में दिए गए वचन का, समाज द्वारा दी गई यातनाओं का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व जन्म में दिए गए वचन का। क्वेश्चन नंबर 22, काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीति काव्य।